महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। मेरा नाम रमशीला ढीकवार है और मैं सयाजीनगर मनपा हिंदी माध्यमिक स्कूल में हूँ। आज का घटक है विभाग 5 प्रश्न क्रमांक 5 उपयोजित लेखन। तो देखो बच्चों, उपयोजित लेखन में कितने प्रश्न होते हैं। यहाँ पे प्रश्न 5वें में पहला होता है प्रश्न पहला अ का पत्र लेखन। इसमें 2 पत्र होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। और दूसरा प्रश्न होता है प्रश्न पहला अ का दूसरा सारांश लेखन। और प्रश्न पहला आ में होता है जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। और उसके बाद में प्रश्न 5वां ई में होता है निबंध लेखन। तो इस तरह से हमारा उपयोजित लेखन का भाग होता है। पत्र लेखन में गुण विभागणी कैसे होता है बच्चों, देखिए। पत्राच्या शेवटी पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव, पत्ता व काल्पनिक ईमेल आयडी लिहावे। या सर्व मुद्द्यांच्या पत्र लेखनात विचार करावा। बघा, पत्र लेखनाची गुण विभागणी, ईमेल प्रारूप, मायना दिनांक विषय, इस पे 2 नंबर होते हैं। योग्य मजकूर व भाषा कृतीतील सर्व मुद्द्यांचा विचार, इसमें 3 नंबर होते हैं। और पत्राचा शेवट, पत्र लिखनाऱ्याचा पत्ता, इसमें 1 नंबर होते हैं। तो इस तरह से 6 नंबर होते हैं पत्र लेखन के। तो देखो परिचय, पत्र लेखन में पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है। अभी देखो अनौपचारिक पत्र, इसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो कौटुंबिक मतलब जवळच्या जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीला पाठवले जाणारे पत्र। और दूसरा है औपचारिक, इसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है। मांगणी, विनंती, कार्यालयीन व व्यावसायिक पत्र। अभी देखो अनौपचारिक पत्र लिहिताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक है। हम जब भी पत्र लिखते हैं तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें पत्र लेखन करना चाहिए। तो देखो, पत्राचा विषय नीट समझून घ्यावा। जो भी विषय दिया हुआ होता है वो हमें अच्छी तरह से समझना है। 2 से 3 बार हमें वो विषय को पढ़ना है, क्या बोला गया है वो अच्छी तरह से समझना है। तर दूसरा आहे प्रथम डाव्या कोपऱ्यात तारीख लिहावे। दिनांक होता है वो कहाँ लिखना है, डावा कोपरा यानी हमारा लेफ्ट हैंड, उसको बोलते हैं बाया। तर ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे आहे तिच्या योग्य तो उल्लेख करावा। म्हणजे मित्राला पत्र असेल तर प्रिय, आपल्यापेक्षा मोठ्यांना पत्र असेल तर आदरणीय, तीर्थ स्वरूप असा उल्लेख असावा। तो देखो बच्चों, अगर हम अपने दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं, अपने सहेलियों को पत्र लिख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को मतलब दोस्तों को अगर पत्र लिख रहे हैं हम लोग तो प्रिय मित्र लिखेंगे। अगर अपने छोटे भाई बहनों को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिय बहन भाऊ, ऐसा लिखेंगे। अगर हमारे बड़े हैं जैसे मम्मी पापा है, अंकल आंटी है, तो इन लोगों को अगर पत्र लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, आदरणीय, तीर्थ स्वरूप, ऐसा हम लोग संबोधन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार किंवा ती आई बाबा किंवा इतरांना शीर्षाष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष। ये जो सी सा है तो इसका तो देखो बच्चों, ये जो सी सा न वी वी है, इसका मतलब होता है सिर साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष। तो ये जब हम आई या बाबा को लिखते हैं या बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार, उनको अगर लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिर साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष, ऐसे। तर बघा चौथा, येथे पत्राचा विषय लिखने की गरज नहीं। जो पत्र का विषय है उसमें ये लिखने की गरज नहीं है। इसके विषय प्रमाणे प्रेम आपुलकी वाटेल असे लेखन करायला हवे। त्यांचे
क्षेम कुशल विचारावे, मतलब हमें उसको अपनापन दिखाते हुए पत्र लिखना है, अपनेपन की बातें उसमें लिखनी चाहिए। क्षेम कुशल यानी उनके अच्छे के बारे में पूछना है। उसके बाद में है शेवटी डावीकडे पत्र पाठविणाऱ्याचा पत्ता लिखने आवश्यक है। हमें जिसको पत्र लिखना है उसका लेटर के अंत में क्या होना चाहिए, उनका पता लिखना जरूरी होता है। बघा अनौपचारिक पत्राचे मुख्य वैशिष्ट्य बघा। अनौपचारिक पत्र आज हम देखने वाले, हमारा मुख्य घटक कौन सा है, अनौपचारिक पत्र। इसका मुख्य विशेष वैशिष्ट्य आपण बघणार आहोत तिथं। या पत्रात विषय लिहण्याची गरज नहीं, तो ये पत्र में हमें ध्यान रखना है कि इस पत्र में विषय लिखना नहीं है। उसके बाद में दूसरा है ये पत्र साचेबंद नसतं, मतलब एक तो इस पत्र में विषय लिखने की गरज नहीं है और साचेबद्ध नसतं, मतलब उसके बाद में तीसरा है या पत्रात माणसाची असलेले नाते आपुलकीचे जिव्हाळ्याचे असते। और चौथा है या पत्रात भाषा घरगुती मनमोकळी व खेड़कर असावी। जो हमारी भाषा है, जो हम इस पत्र में इस्तेमाल करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो भाषा कैसी होनी चाहिए, मनमोकड़ी होनी चाहिए। यानी हम खुल के बात करते हैं ना, तो वैसे हमारे पत्र में भी हमें मन मोकळी करून आपल्याला लिहायला हवी। पाचवा है व्यक्तीच्या योग्य नात्याप्रमाणे उल्लेख सम्मान पूर्वक करावा। तो हमें जैसे बड़े हैं तो आदरणीय बोलेंगे, छोटे हैं तो प्रिय बोलेंगे, है ना। तो ऐसे हमें नाता के मतलब जैसे नाता है वैसे हमें शब्दों का इस्तेमाल करना है सम्मान के साथ में, ठीक है। आगे तर आता बघा कोणत्या प्रकारची पत्रे असतात। आता अनौपचारिक पत्र म्हटलं तर कोणत्या प्रकारची पत्र असतात बघा। अभिनंदन, अभ्यासाची प्रगती, परवानगी मिळवणे, स्वावलंबनाचे महत्त्व, खुशाली कळवणे, परीक्षेमधील यश इत्यादी प्रकाराचे पत्र लिहिली जातात बघा। कैसे प्रकार के पत्र होते हैं, इसमें होता है अभिनंदन पत्र होता है, किसी के अच्छे बुरे का हम लोग पूछते हैं, उस वो खुशहाली कड़वने ये पत्र होता है। किसी को परवानगी मांगते हैं, जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं तो आई बाबा को पत्र लेके परमिशन मांगते हैं ना, उसको बोलते हैं परवानगी। तो इस तरह से पत्र होते हैं। तो इसमें है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ती को ज्या व्यक्तीला पत्र लिहायचे तिचा उल्लेख नात्याप्रमाणे आदरपूर्वक करावा। पत्राचा विषय लिहिण्याची आवश्यकता नहीं है। पत्रातून भावना प्रभावीपणे व्यक्त होना चाहिए। आणि आगे अभी है अनौपचारिक पत्राचा आराखडा बघा। तो दिनांक, सबसे पहले दिनांक लिखना है बच्चों हम लोगों को। उसके बाद में प्रिय, मित्र है, मैत्रीण है, भाई है, बहन है, तो हम लोग प्रिय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सप्रेम नमस्कार, और कोई छोटा है हमसे, हमारे भाई बहन, तो उसको क्या लिखेंगे, आशीर्वाद। उसके बाद में जो मजकूर है, किसी को बधाई देनी है बधाई देनी है तो वो मजकूर में हमें डालना होगा। उसके बाद में जैसे हमारा पत्र खत्म होता है तो तुझा तुझी, और नाम दिया है तो ठीक है, अगर नाम नहीं दिया है तो अब उसके बाद में उनका पता, उसके बाद में ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी हमारा वास्तविक नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे abcd@gmail.com ऐसे। अभी देखो नमुना दाखल काही मायने खाली दिले आहेत बघा, काही मायने खाली दिलेले आहेत। कोणास मायने शुरुआत आणि समारोप शेवट बघा। पहला है आई वडील, अगर हम मम्मी पापा को पत्र लिख रहे हैं, माँ पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो तीर्थ स्वरूप यांना बघा, आदरपूर्वक आपल्याला काय करायचे आहे, संबोधन करायचे आहे बघा। तीर्थ स्वरूप यांना मतलब तीर्थ स्वरूप के बाद में आई किंवा बाबा यांना ऐसे लिखना है। जो ये जो बीच में जगह छोड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे आई या वडील हमें लिखना है। तो आगे और जब खत्म होता है
शुरुआत में ऐसे शुरुआत हमें ऐसे करना है, शुरुआत ऐसे शब्दों से करना है, तीर्थ स्वरूप यांना। और समारोह का सेवट कैसे करना है, यानी खत्म जब होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तुमचा, तुमची मुलगी, तुमचा मुलगा, ऐसे हम लोगों को समारोह में लास्ट में ये लिखना है। अभी दूसरा देखो, वडील मंडलीश, बघा तीर्थ स्वरूप वडिलांना या आईना। अभी सानविवी, ये सानविवी का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही अभी तुम लोगों को बताया है, साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, ठीक है। ऐसा इसका मतलब होता है साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष। अगर हम आई बाबा को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोगों को ये लिखना है इसके नीचे, ठीक है बच्चों। इसके नीचे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी समारोह कैसे करते हैं, शेवट कसं असतं बघा, आपला आपली, आपला मुलगा, आपली मुलगी। यहाँ पे लड़का लड़की लिया है, लेकिन मराठी में लड़का लड़की नहीं बोलते हैं, मुलगा किंवा मुलगी असं म्हणतात, म्हणून आपला मुलगा, आपली मुलगी ऐसा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो, अगर हमने हमारे गुरुवर को पत्र लिखा है, शिक्षकांना आपण पत्र लिहिलं तर काय झालं पाहिजे बघा। हे बघा, माननीय गुरुवर यांना, उसके बाद में सादर नमस्कार विनंती विशेष। अभी लास्ट में क्या लिखेंगे, तुमच्या तुमची या आज्ञाधारक, आज्ञाधारक या आज्ञाधारक ऐसे लिखना है, ठीक है बच्चों। अभी देखो दूसरा, धाकटा भाऊ बहन, धाकटा भाऊ मतलब छोटे भाई बहनों को अगर पत्र लिख रहे हैं तो चिरंजीव, नाम लिखना, अगर नाम दिया है तो नाम लिखना है यहाँ पे, अगर नाम नहीं दिया है तो नाम मत लिखो। तो भाई बहन ऐसा ही लिखना, नाम नहीं दिया है तो भाई या बहन, और भाई बहन का नाम दिया है तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। उसके नीचे क्या लिखना है, अनेक आशीर्वाद, है ना, छोटे हैं तो आशीर्वाद देते हैं हम लोग छोटों को। तुझा दादा, आणि समारोप कसा असला पाहिजे, समारोप में कोणते यहाँ पे समारोप में तुझा दादा किंवा तुझी ताई असं। अभी मित्र मैत्रीण को पत्र लिखना है तो प्रिय मित्र, प्रिय मैत्रीण, सप्रेम नमस्कार, ऐसे इसके नीचे ये वाला होता है, ठीक है। फिर लास्ट में खत्म होते समय तुझा मित्र, तुझी मैत्रीण। अभी छठवा है सम्माननीय व्यक्ती, तर सम्माननीय व्यक्तींना आपण असंच लिहितो आपण, माननीय जो भी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है वो नाम लिखना है। अभी सानवी भी है तो सानवी का होता है सादर नमस्कार विनंती विशेष, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जब खत्म होता है लेटर अपना तो उसमें लिखते हैं आपला नम्र, लिखते हैं ना आपला नम्र अबक, फिर पता लिखते हैं, फिर ईमेल आईडी डालते हैं, तो इस तरह से। तो हमें तीन बातों का यहाँ पे ध्यान देना है, तीन बाबी लक्षात ठेवा, मायना, शुरुआत, मजकूर, समारोह और सेवक। तो हमें जब शुरुआत करते हैं वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, बीच का जो मैटर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब हम खत्म करते हैं अपना पत्र, खत्म करते हैं, समारोह करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पत्र लेखन करते समय, अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें ये तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीन बाबी लक्षात ठेवावी लागेल आम्हाला, सुरुवात, मजकूर आणि समारोह, ठीक है। तर आता आपण पत्रलेखन या कृतीसाठी नमुना पत्र बघूया। आता बघा, आता आपण पत्र लेखन या कृतीसाठी नमुना पत्र बघूयात। प्रश्न 5वा, अ चा पहिला, तर खाली निवेदन वाचा व त्याखाली कृती सोडवा। तो इसके नंबर होते हैं 5। बघा प्रश्न, खाली निवेदन वाचा व त्याखाली कृती सोडवा। तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, देखो बच्चों, बाल रंग भूमि परिषद नवी मुंबई एक पात्री अभिनय स्पर्धा, वयोमर्यादा है 11 से 15 वर्ष, स्पर्धा दिनांक 1-2 नोव्हेंबर 2020, स्थळ आहे विष्णुदास भावे वाशी नवी मुंबई। तर बाल रंगभूमी परिषद एक पात्री अभिनय स्पर्धेत तुमच्या मित्राच्या मैत्रिणीच्या प्रथम क्रमांक आल्याबद्दल त्यांचे तिचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। तो यहाँ पे हम लोगों को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, जे काही आपला विषय असतील ते आपल्याला नीट वाचायचे आहे आणि समजून घ्यायचे आहे बघा। तर अभी हमने
देखा यहाँ पे बाल रंगभूमि परिषद का आयोजन किया गया था नवी मुंबई में, और उसमें तुम्हारे जो मित्र मैत्रीण है उसको पहला नंबर मिला है, तो उसके लिए उसको अभिनंदन करणारे पत्र आपल्याला लिहायचे आहे बघा. अभी देखो कैसे लिखते हैं पत्र. दिनांक 6 नवंबर 2020. तो हमें डेट ऐसे ही लिखना है बच्चों. तो बघा, प्रिय तारका, सप्रेम नमस्कार. अभी वहां लेटर में नाम नहीं दिया था, तो हमें बका ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं. तो ठीक है. प्रिय तारका, सप्रेम नमस्कार. अभी ये हमारा मित्र है, मैत्रीण है, इसलिए प्रिय ऐसा हमें संबोधन करते समय प्रिय लिखना है. तो अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. सर्वप्रथम तुझे अभिनंदन. आजच वर्तमानपत्रात तुझा फोटो पाहिला. तुला बालरंगभूमी परिषद आयोजित एकपात्री अभिनय स्पर्धेत तुझा प्रथम क्रमांक आला हे वाचून खूप आनंद झाला. माझ्या कुटुंबियांना खूप आनंद झाला. सर्वांनी तुझे खूप कौतुक व अभिनंदन केले आहे. तू तुझ्या कलागुणांची चुणूक दाखवून दिलीस, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. अभी देखो पॅरेग्राफ चेंज किया है. तुला मिळालेला हे यश म्हणजे तुझ्या चिकाटीचे, जिद्दीचे आणि कष्टाचे फळ आहे. तुला लहानपणापासून तुझ्या आईकडून कलेचे धडे मिळाले, तसेच शिक्षकांचे योग्य मार्गदर्शन लाभले. तुझ्या या अपूर्व यशापासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना नक्कीच प्रेरणा मिळेल. असंच तुला भरभरून यश मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. तो बच्चों ऐसे हमें ये पत्र लिखना है. अभी समारोह कैसे करते हैं देखिए. काका काकूंना माझ्या सादर नमस्कार. तुझ्या लहान भावाला आशीर्वाद. तुझ्या यशाबद्दल पुनश्च अभिनंदन. अभी कडावे. तुझी मैत्रीण अबक 11 वीर माता गोखले रोड नवी मुंबई. पिन नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है abc@gmail.com. ठीक है बच्चों, ऐसे हमें ये पत्र लिखना है. तो एक बार फिर से मैं ये पत्र रिपीट करती हूँ तुम्हारे लिए. तो देखो दिनांक 6 नवंबर 2020. हमें डेट ऐसे ही लिखना है बच्चों. 6/11/2020 ऐसा नहीं लिखना, नवंबर ही लिखना है. ठीक है. प्रिय तारका, सप्रेम नमस्कार. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. सर्वप्रथम तुझे अभिनंदन. आज वर्तमानपत्रात तुझे फोटो पाहिला. तुला बालरंगभूमी परिषद द्वारा आयोजित एकपात्री अभिनय स्पर्धेत तुझ्या प्रथम क्रमांकाला वाचून खूप आनंद झाला. माझ्या कुटुंबियांना खूप आनंद झाला. सर्वांनी तुझे खूप कौतुक व अभिनंदन केले आहे. तू तुझ्या कलागुणांची चुणूक दाखवून दिलीस, याचा मला सार्थ अभिमान वाटते. तू मिळवलेले हे यश म्हणजे तुझ्या चिकाटीचे, जिद्दीचे आणि कष्टाचे फळ आहे. तुला लहानपणापासून तुझ्या आईकडून कलेचे धडे मिळाले, तसेच शिक्षकांचे योग्य मार्गदर्शन लाभले. तुझ्या या अपूर्व यशापासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना नक्कीच प्रेरणा मिळेल. अशीच तुला भरभरून यश मिळो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया, फिर भी हमें बीच में लाइन नहीं छोड़ना है. यहाँ पे देखो लाइन छोड़ा हुआ है क्या. हमें यहाँ पे लाइन छोड़ना नहीं है, पैराग्राफ चेंज करना है बस. और पहले हम लोग पैराग्राफ छोड़ते समय ऐसा लाइन भी छोड़ते थे, अभी वो छोड़ने की जरूरत नहीं है. पेपर पैटर्न नया है तो उसमें ये सारे बदलाव किए गए हैं. अभी आगे. तो अभी लास्ट में देखो, काका काकूंना माझ्या सादर नमस्कार. तुझ्या लहान भावाला आशीर्वाद. तुझ्या यशाबद्दल पुनश्च अभिनंदन. अभी कडावे. तुझी मैत्रीण अबक वीर माता गोखले रोड नवी मुंबई. ईमेल आईडी abc@gmail.com. ठीक है. तो ऐसे हमें ये पत्र लिखना है. अभी दूसरा पत्र देखते हैं. कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे हे मित्राला मैत्रिणीला पत्राने कळवा. तो ये हमारा दूसरा पत्र है बच्चों. तो इसमें अभी कोरोना बीमारी फैली है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, काळजी घेतली पाहिजे. तो ये हमें अपने दोस्तों को, सहेलियों को बताते हुए पत्र लिखना है कि कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए.
तो बघा दिनांक 4 नवंबर 2020। प्रिय मित्र यश, तो हमें अब पत्र लिखना है, किसको? अपने मित्र को पत्र लिखना है। सप्रेम नमस्कार मित्र, कसा आहेस? आशा करते की तू आणि तुझे कुटुंब स्वस्थ आणि निरोगी असेलच। बघा शुरुआत अच्छे से करो बच्चों। मित्र कशा आहेस मतलब अपने दोस्तों को हम पूछ रहे हैं कि दोस्त तू कैसा है। आशा आशा करते की तू आणि तुझे कुटुंब स्वस्थ आणि निरोगी असेलच, मतलब मुझे आशा है कि तुम्हारा परिवार और तुम अच्छे से होंगे। तुला माहितीच आहे की जगात या कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला आहे। हजारोच्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडत आहेत। सतत कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत जात आहे, हे ऐकून मन हेलावून जात आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी यावर उपाय म्हणून सरकारने लॉकडाऊन चालू केले होते। पण चीनमधल्या वुहान शहरामधून आलेल्या ह्या स्वारीची खबरदारी घेणे हीच आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे। हे लक्षात ठेवून स्वतःची काळजी घे। घाबरू नकोस। कोरोना थांबवायचा असेल तर तुम्हाला घरी थांबावे लागेल। गरज असेल तर बाहेर पडा। घराबाहेर पडताना तोंड आणि नाक चांगले झाकून घेण्यासाठी फेस कव्हर किंवा मास्कचा वापर करणे, सतत साबणाने हात धुणे, गरम पाण्याचा वाफारा घेणे आवश्यक आहे। माझे आरोग्य माझी जबाबदारी, मीच माझा रक्षक या युक्तीनुरूप ह्या गोष्टीचे ध्यानपूर्वक तू पालन कर आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घे। खर तर तुला ह्या सर्व गोष्टी माहीत आहेत, तरी पण मित्र या नात्याने तुला सांगावेसे वाटले। काका काकूंना सादर नमस्कार, तुझ्या लहान भावाला आशीर्वाद पडावे। तुझा मित्र अबक। देखो बच्चों, हम हर बार अबक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां पे नाम दिया हुआ नहीं है, सिर्फ मित्र या मैत्रीण बोला गया है, तो हमने नाम नहीं डाला है, अबक हमने डाला है। ठीक है, नाम दिया है तो नाम डालो, नहीं दिया है तो अबक आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी पता देखो, 101 आनंद निवास महात्मा गांधी मार्ग बोरीवली। तो यहाँ पे पता भी नहीं दिया हुआ था, तो हमें ऐसे पता डालना है। तो ईमेल आईडी देखो, ईमेल आईडी भी abc@gmail.com। हमें ईमेल आईडी अपना खुद का नहीं डालना है, हमारा ईमेल आईडी जो है वो काल्पनिक होना चाहिए। हमारा वास्तविक ईमेल आईडी वहाँ पे हमें नहीं डालना है। ठीक है, अभी देखो तीसरा हमारा पत्र है। तुमचा मित्र 400 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत जिल्हा पातळीवर प्रथम आला आहे। तो हमारे पेपर में ऐसा टॉपिक दिया हुआ होता है, विषय दिया हुआ होता है, तुमचा मित्र 400 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत जिल्हा पातळीवर प्रथम आला आहे। तर मित्र या नात्याने मित्राचा गौरव करणारे पत्र लिहा किंवा पुढील स्पर्धेसाठी प्रोत्साहन देणारं पत्र लिहा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें मित्र ये नात्या में हम लोगों को कौन सा पत्र लिखना है? एक तो ये पत्र है या तो ये पत्र है, तो दोनों में से एक ही लिखना है। जहाँ पे किंवा होता है, किंवा का मतलब होता है कोई भी एक, है ना। तो मित्राचा गौरव करणारे पत्र लिहा, नाहीतर पुढील स्पर्धेसाठी प्रोत्साहन देणारा पत्र लिहा। तो दो में से हमें एक ही पत्र लिखना है बच्चों। और यहाँ पे देखो, तुमचा मित्र 400 मीटरच्या धावण्याच्या स्पर्धेत जिल्हा पातळीवर प्रथम आला है, ये हमारा क्या है? विषय है। देखो इसमें अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं? दिनांक यहाँ पे 16/1 दिया हुआ है, तो तुम लोगों को एक की जगह में क्या लिखना है? जनवरी, 16 जनवरी 2019 या जो भी है। अभी देखो प्रिय मित्र राहुल, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, विराम चिन्हों का भी इस्तेमाल करना है। देखो राहुल के बाद में ये स्वल्प विराम दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, तो ऐसे विराम चिन्ह का भी हमें ध्यान रखना है। अगर नंबर अच्छे चाहिए तो हमें सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पत्र लेखन करना चाहिए। तो देखो
मित्रा, अगदी मनापासून अभिनंदन हाँ तुझे। और उसके बाद में देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है ये? उद्गारार्थी चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह है। अभी बघ देखो, आजच्या वर्तमानपत्रात मी ती बातमी वाचली. 400 मीटर धावण्याच्या जिल्हा क्रीडा स्पर्धेत तू पहिला आलास ना. अटीतटीची झाली म्हणे ती स्पर्धा, पण तू सुरुवातीपासूनच एवढा वेग कायम ठेवलास की तुला पहिला क्रमांक अगदी वादातीत ठरला म्हणे. गेल्या वर्षी हे यश तुला हुलकावणी घेऊन गेले होते. तरीही नाउमेद न होता तू वर्षभर बसून सराव केलास. हुलकावून घेतले मतलब पिछले बार तुम्हें जो अभी प्रथम स्थान मिला है वो पिछले बार नहीं मिल पाया था. फिर भी तू हताश नहीं हुआ. तरी तू नाउम्मीद न होता मतलब तू हताश नहीं हुआ और तूने जी जान से कोशिश की. त्या मेहनतीला हे यश मिळाले और इसलिए तुझे क्या मिला है? ये आज जो जीत मिली है, प्रथम नंबर मिला है, वो तेरे मेहनत का फल तुझे मिला है. किंबहुना तू आपला मेहनतीने आणि चिकाटीने हे यश खेचून आणले और तूने अपने मेहनत के बलबूते पे तूने ये जो जीत है तेरी, तो ये तेरी मेहनत का फल तुझे मिला है. म्हणूनच तुझे पुनश्च एकदा अभिनंदन. इसलिए एक बार फिर से तुम्हारा अभिनंदन. बघा, आता जिल्हा परिषदेकडून तुला शिष्यवृत्ती मिळेल, है ना. स्कॉलरशिप मिळती है ना, उसको बोलते शिष्यवृत्ती. अधिक चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण मिळेल व राज्य पातळीवर स्पर्धेत सांगली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची ही संधी मिळेल. तो उसके बाद में तुम्हें क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप भी मिलेगा और अच्छा ट्रेनिंग भी मिलेगा. उसके बाद में तुम हमारे सांगली जिले में प्रतिनिधित्व कर पाओगे. याही स्पर्धेसाठी तुला असेच उत्तम यश मिळो अशी शुभेच्छा. और आगे और भी जो भी प्रतियोगिता होगी तुम्हें उसमें ऐसे ही सफलता मिले ऐसी शुभेच्छा. तुझा अभ्यास उत्तम चालू असेलच. तुझ्या आई बाबांना साष्टांग नमस्कार. तो हमें ऐसे लिखना है लास्ट में. हमारा जो समारोह होगा तो उसमें ऐसा एक लाइन लिखना है. उसके बाद में ऐसे खत्म करना है, समारोप करना है. बघा, तुझा अभ्यास उत्तम चालू असेलच. तुझ्या आई बाबांना साष्टांग नमस्कार. उसके बाद में पूर्ण विराम देना है. तुझा मित्र अ.ब.क. मुलड़ मुंबई abc@gmail.com. ठीक है बच्चों, ऐसे हमें पत्र लिखना है. अभी दूसरे तरीके से यही पत्र दूसरे तरीके से लिखा हुआ देखो. प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार. पिछले पत्र में देखो बच्चों ये नहीं था. ये देखो, ये पिछला वाला पत्र हमारा, इसमें डायरेक्ट प्रिय मित्र राहुल के बाद में हमारा ये शुरू हो गया था. अभी उस पत्र में देखो यहाँ पे देखो, प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार. सर्वप्रथम तुझे खूप खूप अभिनंदन. 400 मीटर धावण्याच्या शर्यतीत तू कमाल केलीस. जिल्हा पातळीवर प्रथम क्रमांक काय मिळतो? राज्य पातळीवर तुझी यशस्वीरित्या निवड काय होते? सर्वच माझ्यासाठी खूप खूप आनंद देणारे आहे. माझी छाती तर अभिमानाने फुलून आली. आता तुझी खरी कसोटी आहे, पण मला खात्री आहे की तू येथेही कमालच करशील. तू स्पर्धेसाठी करत असलेली तयारी, त्यासाठी घेत असलेले कष्ट मी पाहतो आहे. तू तुझे स्वप्न सत्यात उतरणार यात शंकाच नाही. बघा, आता जिल्हा परिषदेकडून तुला शिष्यवृत्ती मिळेल, अधिक चांगल्या प्रकारचे प्रशिक्षण मिळेल व राज्य पातळीवर स्पर्धेसाठी सांगली जिल्ह्यात प्रतिनिधित्व करण्याची संधीही मिळेल. याही स्पर्धेत तुला असेच उत्तम यश मिळो अशी शुभेच्छा.
बघा, तुझ्या अभ्यास उत्तम चालू असेलच, तुझ्या आई बाबांना साष्टांग नमस्कार। उसके बाद में हमारा समारोह, ऐसे हमें समारोह करना है। अभी देखो, पत्र लेखन। आदर्श विद्यालय पुणे, दिलेल्या वेळेत शाडूची गणपती मूर्ती बनवणे स्पर्धा, पारितोषिक वितरण समारंभ दिनांक 20 ऑगस्ट, वेळ दुपारी 4 वाजता। बघा, प्रमुख पाहुणे मान्य श्री सुहास देशपांडे, अध्यक्ष मान्य श्री सुबोध भावे, संपर्क यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है बच्चों। सुनीता सतीश माने, विद्यार्थी प्रतिनिधी। या नात्याने पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी अमिता देसाई याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। एक बार फिर से देखिए बच्चों, हमें ये स्कूल का नाम दिया हुआ है, आदर्श विद्यालय पुणे, और ये टॉपिक दिया हुआ है गणपति मूर्ति बनवने, है ना। ये पारितोषिक वितरण, तो इसमें पारितोषिक वितरण यानी इनाम दिया जाता है ना, तो उसका आयोजन किया गया है। कौन से दिन आयोजन किया गया है, देखो बच्चों, 20 अगस्त को। कितने बजे है? 4 बजे। ठीक है, अभी आगे। प्रमुख पाहुणे, प्रमुख पाहुणे कौन आहे? पारितोषिक वितरण समारोह में प्रमुख पाहुणे माननीय श्री सुहास देशपांडे, उसके बाद अध्यक्ष है सुबोध भावे, संपर्क ये है। उसके बाद में लिखने वाला कौन है? ये सुनीता किंवा सतीश। अगर लड़की है तो सुनीता, लड़का है तो सतीश माने, उनका सरनेम है माने। विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थी अमिता देसाई यांचे अभिनंदन करणारे पत्र। अब ये पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो। पत्र लेखन, पहले दिनांक लिखना है। प्रिय अमित देसाई, सप्रेम नमस्ते। आदर्श विद्यालय पुणे या शाळेत विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने मी हे पत्र लिहित आहे। दिलेल्या वेळेत पर्यावरणपूरक शाडू मूर्ती बनवणे या स्पर्धेत भाग घेऊन तू आपली कला, आपले कौशल्य दाखवून सुबक व सुंदर गणेश मूर्ती घडवलीस, तुझे खूप खूप अभिनंदन। आपल्या मेहनतीने आणि कष्टाने तू तुझ्या ध्येयपर्यंत नक्कीच पोहोचणार आहे। तुझी चिकाटी तर कौतुकास्पद आहेत आणि हे सर्व गुण तुला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवतील। काळजी नसावी, पुढील तुझा मार्ग कठीण असला तरी अशक्य नक्कीच नाही। पॅरेग्राफ चेंज हो रहा है बच्चों, देखो। मी आता त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे की ज्या दिवशी राज्य स्पर्धेत धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवशील व सर्वत्र तुझे नाव झळकेल आणि देश पातळीवर तुझी निवड निश्चित होईल। तुझ्या पुढील वाटचालीकरिता तुला खूप खूप शुभेच्छा। जोरदार मेहनत चालू ठेव, भरपूर कष्ट घे, यश तुझेच आहे। आणि काका काकू कसे आहेत त्यांना माझा साष्टांग नमस्कार सांग। तुझ्या तुझा मित्र किंवा तुझी मैत्रीण असं पण लिहू शकतो आपण, आणि तुझ्यात पण लिहू शकतो। अब मुलुंड मुंबई और ईमेल आईडी वहाँ पे डालना है। तो बच्चों, ये पत्र तुम लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चों, पत्र अंकित लिखते दुबे, समय माइक चालू कर बेटा। अंकित दुबे। हेलो मैम। हाँ बोलिए, बोलिए। मैम, लास्ट में जो ईमेल आईडी लिखना जरूरी है? हाँ हाँ, ईमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि नया तो पैटर्न हुआ है। बोलो। ठीक है मैम। ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे ना बच्चों, तो ईमेल आईडी में आधा नंबर हमारा कट जाएगा, क्योंकि नया पैटर्न आया है पेपर का, तो ईमेल आईडी उसमें डालना जरूरी है। स्टार्टिंग में भी डालते हैं और एंडिंग में भी डालते हैं, ठीक है। देखो, मैं अभी तुम लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना ही है। बिना ईमेल आईडी के हम लोग
ये लेटर हमारा कंप्लीट नहीं होगा, अधूरा होगा, और इसके आधे नंबर जो रहेंगे यहाँ पे कट जाएंगे बिना ईमेल आईडी के। ठीक है, नया पेपर पैटर्न में पत्र लेखन के पैटर्न में हमें ईमेल आईडी कंपलसरी किया गया है। बिना ईमेल आईडी का हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में हमारा ईमेल आईडी हमें डालना ही है पत्र लेखन लिखते समय, करते समय। ठीक है बच्चों। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाथ उठाइए किसी को कुछ पूछना हो तो। सीमा कनौजिया, पूछिए बेटा। सीमा मिस कनौजिया, माइक चालू करो। हाँ मिस हाँ बोलिए। मिस अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में ईमेल आईडी डालना है। हाँ हाँ, अनौपचारिक औपचारिक दोनों में डालना है बेटा ईमेल आईडी। बिना ईमेल आईडी के हमारा पत्र कंप्लीट नहीं होगा। ओके। और किसी को पूछना है तो हाथ उठाइए। ओके, धन्यवाद मैडम। अभी बच्चों, अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन के जमाने में हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तुम लोग यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, तो बिना ईमेल आईडी का कोई भी काम हमारा होता नहीं है ना, तो ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी होता है अभी। ठीक है बच्चों, और किसी को कोई सवाल है?